दोस्तों, श्री राम जी ने राम सेतु क्यों तोड़ा? चौंकाने वाला रहस्य जानिए। दोस्तों, एक ऐसी कहानी है जो आपको इतिहास का एक अनसुना और रहस्यमयी प्रसंग मैं आपको सुना रही हूँ। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, श्री राम की लंका विजय का प्रसंग भी जाना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिस राम सेतु ने समुद्र पर सेतु बांधकर श्री राम और उनकी वानर सेना को लंका तक पहुंचाया, उसका अंत कैसे हुआ? क्या यह दिव्य सेतु काल चक्र की गति में विलीन हो गया या फिर समय श्री राम ने ही इसे नष्ट करने का निर्णय लिया? और यदि ऐसा हुआ तो आखिर क्यों हुआ? क्या कोई ऐसा रहस्य था जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए विवश कर दिया? यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जिसे सुनकर आपकी जिज्ञासा चरम पर पहुंच जाएगी। अंत तक सुनिए इस रहस्यमयी प्रसंग को, जिसमें निहित है श्री राम का दूरदृष्टि भरा निर्णय, हनुमान जी की भावनात्मक पीड़ा और एक ऐसा संदेह जो युगों युगों तक अमर रहेगा। अब हम आपको ले चलते हैं उस क्षण में जब अयोध्या लौटने के बाद श्री राम को एक ऐसा सत्य ज्ञात हुआ जिसने उन्हें राम सेतु के विध्वंस का निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया। लंका विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे तो समस्त नगर में हर्षो उल्लास का वातावरण था। सभी ऋषि मुनि देवता और प्रजा उन्हें पुनः राज सिंहासन पर देखने के लिए उत्सुक थे। किंतु एक दिन एक ऐसा रहस्योद्घाटन हुआ जिसमें श्री राम को गहन विचार में डाल दिया और उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा तो इतिहास में अमर हो गया राम सेतु का विध्वंस। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अपनी सेना सहित उसी सेतु मार्ग से अयोध्या लौटने का निश्चय किया। राम सेतु वह दिव्य पुल था जिसे वानर राज नल के नेतृत्व में बनाया गया था। यह सेतु इतना अद्भुत था कि समय देवता भी इसे देख करके चकित थे। श्री राम ने इस पुल की वंदना की और अपनी सेना के साथ सेतु पार करके भारत भूमि में प्रवेश किया। एक दिन अयोध्या में महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद और अन्य मुनिगण श्री राम से मिलने के लिए आए। उन्होंने श्री राम से निवेदन किया, हे राघव, राम सेतु एक अलौकिक निर्माण है, किंतु इसकी उपस्थिति भविष्य में संकट भी उत्पन्न कर सकती है। यह सेतु यदि इस प्रकार बना रहेगा तो असुर एवं अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका उपयोग करके भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने मुनियों से आगे पूछा, हे महर्षियों, यदि यह सेतु तोड़ दिया जाए तो क्या इससे धर्म का कोई हास तो नहीं होगा? महर्षि वशिष्ठ बोले, प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी तरह रह गया तो भविष्य में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसी रात्रि श्री राम ने समुद्र देव का ध्यान करके उनसे संवाद किया। समुद्र देव ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, यह सेतु आपके नाम से सदा पूज्य रहेगा, किंतु यदि यह इसी प्रकार रह गया तो भविष्य में राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। श्री राम ने समुद्र देव की बात सुनी और निर्णय लिया कि सेतु को तोड़ा जाएगा। जब हनुमान जी को यह समाचार मिला कि श्री राम सेतु को तोड़ने का निर्णय ले चुके हैं तो वे अत्यंत व्यथित हुए। वे तुरंत श्री राम जी के पास आए और बोले, प्रभु, यह सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं है, यह हमारी भक्ति और परिश्रम का प्रतीक है।
इसे तोड़ना उचित नहीं होगा। श्री राम ने हनुमान जी को प्रेम पूर्वक समझाया, हे वीर हनुमान, मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ, किंतु यह सेतु भविष्य में संकट का कारण बन सकता है। मैं चाहता हूं कि कोई भी असुर, अन्य दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसका उपयोग न कर सके। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश को स्वीकार कर लिया, किंतु उनकी आंखों में आंसू झलक उठे। अगले दिन श्री राम ने अपनी दिव्य शक्ति से समुद्र को आदेश दिया कि वह इस सेतु को अपने भीतर समाहित कर ले। श्री राम के संकल्प से समुद्र में हलचल मच गई, विशाल लहरें उठी और धीरे धीरे राम सेतु के पत्थर समुद्र में समा गई। इस दृश्य को देखकर समस्त बांदर सेना एवं अयोध्यावासी स्तंभ रह गए। हनुमान जी नल, नील और अंगद जैसे पराक्रमी योद्धा दुखी हुए, किंतु वे श्री राम के निर्णय को समझते थे। यद्यपि सेतु जल में विलीन हो गया, किंतु श्री राम ने वरदान दिया, यद्यपि यह सेतु दृष्टिगोचर नहीं रहेगा, किंतु इसका अस्तित्व सदा रहेगा। लोग इसे राम सेतु के नाम से स्मरण करेंगे और यह हिंद महासागर में मेरे नाम की अमिट छाप रखेगा। श्री राम द्वारा राम सेतु को नष्ट करने का निर्णय तत्कालीन परिस्थितियों में उचित था। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रतीक था। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तविक है। यद्यपि यह जलमग्न हो चुका, किंतु इसकी दिव्य अमर है। इस प्रकार श्री राम ने अपनी दूरदृष्टि और धर्म सम्मत निर्णय द्वारा भविष्य में आने वाले संकटों को टाल दिया और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित की। तो इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अभी मैं आपको दूसरी कहानी अभी इसी वीडियो में सुनाती हूँ, तो सुनिए सभी ध्यान से। रावण के मरने के बाद माता सीता से मिलने के लिए शूर्पणखा क्यों गई? 99% लोग यह बात नहीं जानते। तो दोस्तों, ऐसे किस्से भी हैं जो बहुत कम लोगों को ही पता है कि जिसमें एक कहानी है रावण की बहन शूर्पणखा की। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रावण का अहंकार और उसका लालच ही उसके अंत के लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट के विनाश का कारण कहा जाए तो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा, क्योंकि शूर्पणखा ही राम रावण युद्ध का एक मुख्य कारण थी। जो राम रावण युद्ध से संबंधित घटनाओं से जुड़ी बहुत सी कहानियां हम कई बार सुन चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। यह कहानी है सीता और शूर्पणखा की उस खास मुलाकात की, जब भगवान श्री राम ने एक धोबी की बातों में आकर और अपनी लोक लाज के कारण अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया था। तब सीता अपने पति का मान रखने के लिए गर्भवती होते हुए भी एक जंगल में वास करने लगी, और जहां उन्हें ऋषि वाल्मीकि जी मिले और वह उनके आश्रम में ही रहने लगी। तब शूर्पणखा को यह पता चला कि वह सीता से मिलने आई। तो क्या हुआ इस मुलाकात के दौरान, आइए जानते हैं। जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही है, उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उसका इंतजार कर रही थी, और वह सीता अपने पति द्वारा त्यागी गई थी और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर है। शूर्पणखा सीता की स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। उसने कहा, कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने सीता को त्याग दिया। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाना शुरू किया कि कैसे उनके पति भगवान श्री राम ने उनका असम्मान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर यह बहुत खुश और संतुष्ट है, लेकिन माता सीता को
उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा था। सीता अत्यधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बात सुनते हुए धीमी धीमी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी है जैसे मंदोदरी के बगीचे के बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था कि सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वह कल्पना से परे था, क्योंकि सीता माता ने अपनी नीति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी प्रकार का दर्द महसूस ही नहीं होता था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यह कैसे सोच सकती हूँ या ऐसी उम्मीद कैसे लगा सकती हूँ कि मैं जिनसे जितना प्रेम करती हूँ वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करे। माता सीता ने कहा, हमें अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते। दूसरों को भोजन दे करके अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। माता सीता की यह बातें सुनकर के शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिन्होंने उसका असम्मान किया था। उसने सीता से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा? जिन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया उन्हें दंड कब मिलेगा? इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा सम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था तब से लेकर अब तक ये चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वह अतीत को भूलकर आए, उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई और ऐसे ही प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही तो तुम भी अपने भाई रावण की तरह ऐसे ही विनाश हो जाएगा। इसलिए तुम्हें पुरानी बातों को भुला करके माता सीता की यह बातें शूर्पणखा को चुभ गई और अंत में सीता ने कहा, राम और रावण तो आते जाते रहेंगे लेकिन प्रकृति स्थिर है, तुम्हें इस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तो इस तरह से सीता और शूर्पणखा की बातें होती हैं। राम राम कहते हुए दशरथ की मौत, यह वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। अयोध्या के राजा दशरथ जिन्होंने अपनी वीरता और धर्मपरायणता से कौशल साम्राज्य को समृद्ध बनाया, उनके जीवन का सबसे करुणाजनक क्षण तब आया जब उन्हें अपने प्रिय पुत्र राम के वनवास का वचन निभाना पड़ा। इस घटना ने न केवल उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया बल्कि उनके जीवन का अंत भी इसी पीड़ा में हुआ। जब कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया और दशरथ से अपने दो वरदान मांगे, भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 वर्ष का वनवास, तो महाराज दशरथ स्तंभ रह गए। उन्हें यह स्मरण आ गया कि उन्होंने कभी युद्ध में कैकेयी से प्रसन्न होकर के उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब वही वचन उनके लिए श्राप बन गया। राम अपने पिता का धर्म निभाते हुए तुरंत वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब राम ने अपने पिता से विदाई ली तो दशरथ का हृदय ऐसे टूट गया कि वे रो पड़े। वे बार बार राम को रोकने का प्रयास करते रहे, परंतु राजधर्म और पितृवचन के प्रति राम की निष्ठा ने उन्हें जाने के लिए बाध्य कर दिया। राम के वन जाने के बाद दशरथ की स्थिति असहनीय हो गई। वे बार बार राम का नाम पुकारते, उनका स्मरण करते और उनकी अनुपस्थिति में तड़पते। इस करुणा के क्षण में उन्होंने रानी कौशल्या से एक अत्यंत गूढ़ और मामरिक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि यह दुख केवल राम के वनवास से उत्पन्न नहीं हुआ बल्कि यह उनके अपने ही एक पाप का फल था। दशरथ ने अपने युवा काल में एक बार अनजाने में एक महान पाप कर दिया था। युवा दशरथ धनु विद्या में निपुण थे। एक बार वे शिकार के लिए वन में गए। उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाने की कला में दक्षता प्राप्त कर रखी थी, जिसमें केवल ध्वनि सुनकर निशाना साधा जाता था। वन में उन्हें किसी के जल भरने की ध्वनि सुनाई दी।
यह समझकर कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है, उन्होंने बिना देखे ही तीर छोड़ दिया। तीर सीधे एक युवा बालक के हृदय में जा लगा। जब दशरथ वहां पहुंचे तो देखा कि यह कोई जंगली पशु नहीं है, बल्कि एक तपस्वी बालक था, श्रवण कुमार। वह अपने नेत्रहीन माता पिता के लिए जल भरने गया था। तीर लगते ही वह मूर्छित हो गया, परंतु मरने से पहले उसने दशरथ से प्रार्थना की कि वे जाकर उसके माता पिता को इस घटना की सूचना दे दे। जब दशरथ ने उस वृद्ध दंपति को यह दुखद समाचार सुनाया तो वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। अपने पुत्र की मृत्यु के कारण वे भी अधिक समय तक जीवित न रह सके। मरने से पहले उन्होंने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। राम के वनवास के बाद दशरथ का दुख असहनीय हो गया। वे रात रात भर जागते और राम राम पुकारते। उनके शरीर की शक्ति घटने लगी। उनकी रानियां, विशेष रूप से कौशल्या और सुमित्रा, उन्हें संभालने का प्रयास करती, परंतु उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एक रात जब वे शैया पर लेटे हुए थे, उन्होंने अंतिम बार राम का नाम लिया और उनकी स्मृति में डूबकर प्राण त्याग दिए। भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे तो उन्होंने महल में अजीब सी निस्तंभता देखी। जब उन्होंने पिता को ना देखा तो वे घबरा गए। रानी सुमित्रा ने उन्हें बताया कि दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यह सुनकर भरत फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने माता कैकेयी को कठोर शब्द से धिक्कारा और राम को वनवास भेजने के लिए उन्हें दोषी ठहराया। दशरथ की अंत्येष्टि विधि पूर्वक की गई, परंतु पूरे अयोध्या में शोक और उदासी छा गई। महाराज दशरथ का जीवन एक महान राजा की तरह शुरू हुआ, परंतु उनके अंत का कारण उनकी ही एक भूल थी। श्रवण कुमार की हत्या से मिला श्राप और राम का वनवास, दोनों घटनाएं उनकी मृत्यु का कारण बनी। तो यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी अपने कर्मों से नहीं बच सकता और कभी कभी हमारे अतीत के निर्णय हमारे भविष्य को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से राम राम कहते हुए दशरथ ने प्राण त्यागे थे। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे क्यों थे? क्या आप जानते हैं कि माता पिता का अपमान सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी भयानक परिणाम ला सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि श्रवण कुमार के माता पिता जन्म से ही अंधे क्यों थे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या उनके पिछले जन्म के किसी कर्म का प्रतिफल? तो दोस्तों, मैं आपको यह रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपको स्तंभ कर देगी। इसे सुनने के बाद आप कभी भी माता पिता की अवहेलना नहीं करेंगे। और फिर ये दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक समुद्र नगर में एक संपन्न दंपति रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे घमंडी और अहंकारी थे। वे ऋषि मुनियों को सम्मान नहीं देते थे और समय को सबसे बड़ा समझते थे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि त्रिजटा उनके घर आए। उनके पैर यात्रा की धूल से भरे हुए थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया, लेकिन उस दंपति ने उनके चरणों को धोने की बजाय घृणा से देखा। तब ऋषि त्रिजटा ने कहा, तुम दोनों ने एक ऋषि का अपमान किया है। चरण धोने का तो दूर, तुमने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि गंदे पैरों को न देख सको। तुम्हारी यह घृणा तुम्हारे अगले जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जिस दिन तुम्हें संतान प्राप्त होगी उसी दिन तुम दोनों अपनी आंखों की रोशनी को खो दोगे। यह सुनते ही वे दोनों भयभीत हो गए। वे ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, श्राप तो दिया जा चुका है, लेकिन एक उपाय है। तुम्हारी संतान अद्वितीय होगी। वह अपनी भक्ति और सेवा से युगों युगों तक अमर रहेगा। लेकिन जिस दिन वह इस संसार से विदा लेगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और तब जो दृश्य तुम्हारी आंखों के सामने होगा वह तुम्हें जीवन भर तड़पाता रहेगा।
तो तड़पाता रहेगा। द्वितीय कथा ब्रह्मा जी का श्राप और वरदान। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में ऋषि शांतनु और उनकी पत्नी ज्ञानवती संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। ज्ञानवती हर्ष से भर उठी, लेकिन तभी नारद मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, किंतु ध्यान रखना, इस वरदान के साथ एक शर्त भी है। पुत्र तो आवश्यक मिलेगा, लेकिन जिस दिन वह जन्म लेगा उसी दिन तुम दोनों अंधे हो जाओगे। ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती स्तंभ रह गए। उन्होंने कहा, हे देव ऋषि, पुत्र होगा, लेकिन यदि हम उसे देख ही नहीं पाएंगे तो क्या यह वरदान सुखद होगा? तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जिसकी भक्ति और सेवा संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। उसकी महिमा इतनी महान होगी कि उसके नाम का स्मरण मात्र से ही लोग अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन वह संसार से विदा लेगा, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी और तुम जो देखोगे वह तुम्हारे हृदय को चीर कर देगा। समय बीतता गया, श्रवण कुमार का जन्म हुआ और माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन यह बालक असाधारण था। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता, उनके लिए पानी लाता, लकड़ियाँ काट कर लाता, भोजन पकाता, भोजन उनको खिलाता और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी आवाज़ से संसार दिखाता। बुढ़ापे में जब माता पिता ने इच्छा जताई कि वे तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, तो श्रवण कुमार ने उन्हें एक कावड़ में बैठाया और अपने कंधों पर उठाकर यात्रा पर निकल गए। एक दिन जब वे जंगल में पहुंचे तो माता पिता को प्यास लगी और श्रवण कुमार जल लेने नदी किनारे गए। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार पर निकले थे। उन्होंने जल भरने की ध्वनि सुनी और उसे कोई जंगली पशु समझकर बाण चला दिया। स्वाहा तीर सीधा श्रवण कुमार के सीने में जा लगा। रक्त से लथपथ होते हुए उन्होंने कराहते हुए कहा, हे राजन, मेरा क्या दोष था? मैं अपने माता पिता की सेवा में तत्पर था। अब आप समय जाकर उन्हें जल पिलाइए, क्योंकि मैं अब यह सेवा नहीं कर पाऊंगा। इतना सेवा ने तब दशरथ जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए और श्रवण कुमार के मृत्यु का समाचार सुनाया। तब माता पिता ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो उनके नेत्रों की ज्योति लौट आई, लेकिन जो उन्होंने देखा वह उन्हें जीवन भर के लिए अंधकार में धकेल गया। सामने उनका पुत्र रक्त से लथपथ पड़ा था। यह देखकर उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि हे राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में जल रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही जलना पड़ेगा। यह श्राप सत्य सिद्ध हुआ। वर्षों बाद जब भगवान राम को वनवास मिला, तब दशरथ पुत्र वियोग में विलखते विलखते ही मृत्यु को प्राप्त हुए। श्रवण कुमार की कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वह समय अपने भाग्य को अंधकार में धकेलता है। और आप क्या सोचते हैं, क्या आज के युग में भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र हो सकते हैं? तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के समाज में भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र हो सकते हैं क्या। अब मैं आपको सुनाती हूँ अगली कहानी। लव के कक्ष में अनजान स्त्री और महाबली हनुमान। रामायण का अनसुना अध्याय, लव की महिमा सुनिए। यह कथा उन दिनों की है जब माता सीता ने अयोध्या छोड़कर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली थी। लव और कुश वहाँ अपने बाल्यकाल का समय बिता रहे थे। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण बनाया था। उनके व्यक्तित्व में राम का साहस और सीता की करुणा झलकती थी, लेकिन नीति हमेशा उन्हें परखने के लिए तैयार रहती थी। एक ऐसी ही रात जब सभी गहरी निंद्रा में थे, ब्रह्मांड में एक रहस्यमयी घटना घटित हुई जिसने लव को जीवन का गहनतम सबक सिखाया। रात्रि का समय था। पूरा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। हवा में एक अद्भुत शांति थी। लव अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें पुकारा हो। उनकी आंखें खुल गई। कक्ष के कोने में
हल्की सी हलचल हुई। लव ने उठकर देखा, सामने एक स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरा तेज था और उसका स्वरूप रहस्यमय था। लव ने साहसिक स्वर में पूछा, आप कौन हैं और मेरे कक्ष में इतनी रात को क्यों आई हो? स्त्री ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार लव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हूँ। यह परीक्षा तुम्हारे भविष्य को आकार देगी। लव को यह सुनकर हैरानी हुई, लेकिन वह विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि यह परीक्षा धर्म और साहस से जुड़ी है तो मैं तैयार हूँ, परंतु आप कौन हैं और आपकी यह परीक्षा किस उद्देश्य से है? स्त्री ने उत्तर दिया। उसी समय कक्ष में दिव्य प्रकाश हुआ और महाबली हनुमान वहां प्रकट हुए। हनुमान ने लव को देखा और कहा, डरो मत राजकुमार, यह देवी स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई है। यह परीक्षा तुम्हारे चरित्र, बुद्धिमत्ता और साहस का आकलन करेगी। इस परीक्षा के बाद ही तुम्हारी क्षमताओं का सही आभास होगा। देवी ने अपना पहला प्रश्न पूछा, साहस क्या है राजकुमार? लव ने तुरंत उत्तर दिया, साहस एक शक्ति है जो हमें कठिनाई और भय के समय में सत्य और धर्म की रक्षा के लिए खड़ा करती है। यह वह गुण है जिसने मेरे पिता को रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु का सामना करने में सक्षम बनाया। देवी ने मुस्कुराकर कहा, सत्य है, साहस के बिना जीवन अधूरा है। अब आगे बढ़ो। देवी ने दूसरा प्रश्न किया, प्रेम क्या है? लव ने उत्तर दिया, प्रेम वह भाव है जो निस्वार्थ होता है। वह है जो मेरी माता ने हमारे लिए दिखाया। प्रेम में त्याग है, सेवा है और परोपकार की भावना है। प्रेम वह है जो सभी जीवों को जोड़ता है। देवी ने कहा, तुम्हारा उत्तर सटीक है। प्रेम ही वह शक्ति है जो संसार को चलाती है। अब देवी ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, धर्म क्या है? लव ने गंभीरता से कहा, धर्म सत्य, अन्याय और करुणा का मार्ग है। धर्म वह है जो मनुष्य को उसके कर्तव्यों का आभास कराता है और उसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा करता है। धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का कल्याण करता है। देवी ने अपना स्वरूप तेजस्वी कर लिया। वह प्रसन्न थी। देवी ने कहा, लव, तुमने मेरी तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। तुम में धर्म, साहस और प्रेम की अद्भुत समझ है। यह गुण तुम्हारे जीवन में तुम्हें महान बनाएंगे। तुम्हारा नाम सदियों तक लिया जाएगा। हनुमान ने भी कहा, राजकुमार, यह परीक्षा तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। धर्म और सत्य के मार्ग पर सदा अडिग रहना। देवी और हनुमान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह लव ने इस अद्भुत रहस्य को माता सीता और ऋषि वाल्मीकि को बताया। ऋषि वाल्मीकि ने कहा, लव, यह परीक्षा तुम्हारे भीतर के नायक को जागृत करने के लिए थी। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा दिव्य शक्तियां का सहयोग मिलता है। इस घटना ने लव के जीवन में एक नया दृष्टिकोण दिया। यह सिद्ध हो गया कि श्री राम के पुत्र न केवल महान योद्धा है, बल्कि उनमें धर्म, प्रेम और साहस का अनुपम संगम है। इस कथा ने यह संदेश दिया है कि जीवन में कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है। धर्म, सत्य और प्रेम का पालन करने वाला व्यक्ति सदैव विजयी होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए आए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लेना। तो जय श्री राम दोस्तों। और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आप किस तरह की कथा देखना पसंद करते हो, तो उस तरह की कथा ही मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दो और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा लो ताकि नई वीडियो आप तक आ जाए और आप सुंदर सुंदर वीडियो मेरे चैनल पे देख सको। तो इसके लिए अगली वीडियो में करेंगे आपसे नई
मुलाकात, नया सवेरा, नई वीडियो, नया ज्ञान, नई कथा राम की। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।